आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी से बोले सीएम हेमंत, मनरेगा की बढ़ाएं राशि। सरना आदिवासी धर्मकोड का भी मामला उठाया। कोल्हान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 2 महीने से जारी संविदा कर्मियों का आंदोलन स्थगित। सेकेंड इंटरव्यू के आधार पर हुए बीएड के सभी नामांकन रद्द। सीबीआई ने ईसीएल के मुगमा एरिया इंजीनियर अभिजीत दास को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। मचा हड़कंप। ईसीएल मुगमा में ग्रामीणों ने पुलिस पर बोला हमला, जवानों ने भागकर बचाई जान, 4 घायल। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 2021 की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। इसमें सीएम हेमंत ने कई मसले उठाए। बैठक में शामिल पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने मनरेगा योजना की राशि बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांव सशक्त बनेगा तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने आदिवासियों के मुद्दे को भी मजबूती से उठाया। सीएम ने कहा कि आदिवासी हितों की रक्षा के लिए आदिवासी मंत्रालय का गठन हुआ है। 5वीं और 6ठी अनुसूची भी आदिवासी हित के लिए बनी है। आदिवासी समाज की सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था बिल्कुल अलग है। आदिवासियों को लेकर जनगणना में अपनी जगह के लिए वर्षों से मांग रखी जा रही है। इसको लेकर झारखंड विधानसभा से हमने सरना आदिवासी धर्मकोड की मांग से संबंधित प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रीगण एवं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। कोल्हान यूनिवर्सिटी में संविदा पर सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में कोल्हान यूनिवर्सिटी में संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार की ओर से की जा रही नियुक्ति पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार और विश्वविद्यालय से इस मामले पर जवाब तलब किया है। दरअसल राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में कोल्हान विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय और विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की थी। हर साल प्रदर्शन के आधार पर इनकी अवधि बढ़ाई जाती थी, लेकिन जनवरी में राज्य सरकार ने नया विज्ञापन निकालते हुए कहा कि वर्ष 2017-18 में संविदा पर नियुक्त हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की अवधि 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही है, इसलिए नई नियुक्ति की जाएगी। इसमें पहले से काम करने वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 2 माह से जारी 14वें वित्त आयोग पंचायती राज कर्मचारी संघ आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। संघ के नेताओं ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 15वें वित्त आयोग में निकाली गई बहाली में किसी भी 14वें वित्त कर्मी को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि सभी कर्मी को 15वें वित्त के चयन में रखा जाएगा। संघ ने मांग रखी कि बहाली प्रक्रिया 1 माह में पूरी कर उन्हें मार्च तक ज्वाइन करा दिया जाए। साथ ही कहा कि यदि एक भी कर्मी नियुक्ति से वंचित रह गया तो वे पुनः आंदोलन करेंगे। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बीएड में एडमिशन के लिए सेकंड काउंसलिंग को रद्द कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सेकंड ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट की जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई थी उसमें खामियां पाई गई हैं, इसलिए उसे रद्द कर नई लिस्ट जारी की गई है। सभी अभ्यर्थियों को नई लिस्ट के आधार पर ही एडमिशन करना होगा। परिषद ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि सेकेंड राउंड के इंटरव्यू के आधार पर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एडमिशन करा लिया है उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया है। अगर नई लिस्ट में उनका नाम है तो उन्हें दोबारा से नए सिरे से एडमिशन कराना होगा। संशोधित लिस्ट में जिस कॉलेज में उनका नाम जारी किया गया है वहीं उन्हें एडमिशन लेना होगा। इसके साथ ही एडमिशन का डेट बढ़ा दिया गया है। अब 25 फरवरी तक छात्र अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर एडमिशन करा सकते हैं। सीबीआई ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुगमा क्षेत्र के एरिया इंजीनियर अभिजीत दास को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दास बिजली की सामग्री आपूर्ति करने वाले से 19,500 रुपए रिश्वत ले रहे थे। इसी दौरान उन्हें सीबीआई धनबाद की टीम ने दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद दास को धनबाद स्थित सीबीआई कार्यालय में लाकर पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद ईसीएल मुगमा क्षेत्र के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। निरसा थाना क्षेत्र के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट में
शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। कोयला चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंचे निरसा पुलिस, ईसीएल सिक्योरिटी और सीआईएसएफ के जवानों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना में सीआईएसएफ के 4 जवान जख्मी हो गए। जवानों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। इससे कुछ देर बाद काफी संख्या में पुलिस वापस पहुंची तो ग्रामीण भाग चुके थे। घटना में 5 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त की गई हैं। दरअसल ईसीएल के प्रोजेक्ट में कोयला चोरी की वारदात होती है। शनिवार सुबह भी सिक्योरिटी को यह सूचना मिली तो वो निरसा पुलिस और सीआईएसएफ जवानों के साथ मौके पर पहुंची। वहां करीब 500 की संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे, जिन्होंने जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। जवान भागकर गाड़ी में छिपे तो गाड़ियों पर भी पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद क्षतिग्रस्त गाड़ियों को लेकर जवानों को मौके से भागना पड़ा। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।